हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की मदद देगी केंद्र सरकार, 1 साल की नीतिका को गोद में खिलाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश में नुकसान का आंकलन करने के साथ साथ राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे। कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने के महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे नुकसान का सटीक आंकलन करने और प्रभावित लोगों तक सहायता शीघ्र पहुँचाने में मदद मिलेगी। वहीं मंडी जिले की सराज घाटी में आई आपदा में 11 महीने की बेटी नीतिका अनाथ हो गई थी। सैलाब में नीतिका की मां, पिता और दादी बह गए थे। अब नीतिका को उसकी बुआ पाल रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के कुछ आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गग्गल एयरपोर्ट पर 11 महीने की बच्ची नीतिका और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने नीतिका को गोदी में उठाया और गालों को सहलाया और कुछ देर के लिए उनके साथ खेलते नजर आए। सीएम सुक्खू बोले, पीएम से वन नियम में ढील का उठाया मुद्दा, 1500 करोड़ पर कही बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य को आई प्राकृतिक आपदा के चलते हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की फौरी राहत देने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन यह राशि किस रूप में और किस प्रक्रिया के तहत जारी होगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद धर्मशाला के गगल में बताया कि प्रदेश में आपदा से नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 5000 करोड़ रुपए है, जो कि आगे चलकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अगर राहत समय पर नहीं मिली तो उसका औचित्य समाप्त हो जाता है, इसलिए केंद्र से तत्काल विशेष राहत की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को पुनर्वासित करने के लिए सबसे बड़ी बाधा वन कानून है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन क्षेत्र के तहत दर्ज है और 1950 के एक्ट के तहत सभी वेस्ट लैंड को भी वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में मैं किसी आपदा पीड़ित को 1 बीघा जमीन देना चाहूँ तो नहीं दे सकता, यहाँ तक कि कोई केंद्रीय मंत्री भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कानूनों में संशोधन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि कम से कम 1 बीघा जमीन वन भूमि से आपदा प्रभावितों को दी जा सके। इस प्रस्ताव की प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि उन्होंने आपदा में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने की मांग भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखी है। वर्तमान प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं, जिससे मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता मिलने में गंभीर देरी होती है। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए की राहत राशि मृतक के परिजनों को देनी हो तो भी प्रमाण पत्र न होने के कारण नहीं दे सकते। चिट्टे की बड़ी खेप के साथ 3 युवक धरे, कार में फुट मैट के नीचे छिपाया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी जिला कांगड़ा की टीम ने कांगड़ा थाना क्षेत्र में 3 युवकों को चिट्टे की खेप के साथ धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कुल 30.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जो कि नशे के अवैध कारोबार की गंभीरता को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार सीआईए की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने समेला बस स्टॉप के पास स्थित रेंज शेल्टर के नजदीक एक गाड़ी को रोका। जांच के दौरान चालक सीट के फुट मैट के नीचे एक काले रंग का प्लास्टिक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें चिट्टा छिपाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय गुरप्रताप सिंह निवासी गुरुद्वारा रोड धर्मशाला, 34 वर्षीय सोवित कुमार निवासी लोअर श्यामनगर धर्मशाला और 34 वर्षीय अंकुर कुणाल सिंह निवासी धर्मशाला के रूप में हुई। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चिट्टा कहां से लाया गया और किन किन लोगों को सप्लाई किया जाना था।
1500 करोड़ की घोषणा पर बोले विक्रमादित्य, मदद मिली पर असल नुकसान बहुत बड़ा। आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल के कुल्लू, मंडी, चंबा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और कांगड़ा में अधिकारियों और सरकार के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा हालातों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश के लिए 1500 करोड़ की फौरी राहत राशि जारी करने की घोषणा की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह मदद हिमाचल के लिए मरहम का काम करेगी, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि नुकसान का आंकड़ा कई अधिक है और राज्य को और व्यापक आर्थिक सहायता की दरकार है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का स्वागत करते हैं। उन्होंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का मुआयना किया और कांगड़ा में प्रभावितों से संवाद किया। 1500 करोड़ की जो सहायता दी गई उसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं, लेकिन यह शुरुआत भर है। मंत्री ने जानकारी दी कि अकेले लोक निर्माण विभाग को आपदा के चलते अब तक करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अन्य विभागों को हुए नुकसान को जोड़ने पर यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की आंकलन टीम पहले ही प्रदेश का दौरा कर चुकी है और वास्तविक स्थिति से अवगत है। अब एक बार फिर केंद्र की यह टीम हिमाचल के दौरे पर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्य को आपदा राज्य घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि प्रदेश की जरूरत है। अगर हिमाचल को आपदा राज्य का दर्जा दिया जाता है तो राष्ट्रीय आपदा राहत मापदंडों के तहत और अधिक सहायता मिल सकती है, जिससे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। योगी आदित्यनाथ ने भेजे 26 ट्रक राशन सामग्री, जयराम ने कंडवाल से किए रवाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जसवंत सिंह सैनी पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों के लिए 26 ट्रक राशन सामग्री के ज्योति रिजोर्ट कंडवाल से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक विपिन परमार, विधायक रणबीर निक्का, पूर्व विधायक रीता धीमान सहित भाजपा नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किए। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे उभरने के लिए कुछ समय जरूर लगेगा। उन्होंने कहा, इस त्रासदी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो 26 ट्रक राशन सामग्री व आर्थिक सहायता 5 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी है, इसके लिए हम योगी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने इस मौके पर हिमाचल वासियों का साथ दिया है। पत्रकारों के सवाल कि 1500 करोड़ की राशि बहुत कम है, जयराम ने कहा कि ये सही है कि प्रदेश में बाढ़ आपदा से 1500 करोड़ से कहीं अधिक नुकसान हुआ है, मगर प्रधानमंत्री केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए ही आए थे और फिर भी उनके द्वारा यह राशि सहायता के रूप में दी है। 10 विषयों के लिए टेट परीक्षा की तारीखें घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की टेट परीक्षाओं का शेड्यूल मंगलवार को घोषित किया। तय शेड्यूल के मुताबिक 10 विषयों की टेट परीक्षाएं 2 नवंबर से 16 नवंबर तक 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। टेट परीक्षा के लिए 10 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो 30 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी 1 से 3 अक्टूबर तक विलम्ब शुल्क 600 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 4 से 6 अक्टूबर तक आवेदन में त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। वहीं परीक्षा का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दोपहर बाद के 2 बजे से 4:30 बजे तक 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि 10 विषयों में सबसे पहले 2 नवंबर को पंजाबी और उर्दू विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। एटीएम कार्ड बदलकर 80,000 की ठगी, मामला दर्ज। सोलन शहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने जुब्बल निवासी राजेंद्र से करीब 80,000 रुपये उड़ा लिए। जानकारी के अनुसार राजेंद्र चंडीगढ़ से सेब लेकर जा रहे थे और सोलन बाईपास स्थित अपनी बहन के घर कुछ देर ठहरने पहुंचे। इसी दौरान वह एक्सिस बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पहुंचे। राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने एटीएम से 2,000 रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ। तभी मौके पर मौजूद 2 युवक उन्हें बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल ले गए। शातिरों ने उनका पासवर्ड भी देख लिया और बाद में उनके यूको बैंक खाते से 80,000 रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आते ही राजेंद्र ने तत्काल कार्ड ब्लॉक करवाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एटीएम की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, जहां शातिर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से पैसे निकाल चुके हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि एटीएम इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें,
पिन गुप्त रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद लेने से बचें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।